गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 जो बाकी रह गया था हमारा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के उनको चालू कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पहले पढ़ा हुआ था। पिछला क्या क्या था देखिए, अब करके देखते हैं। ठीक, वो ये था कि चार्ज पता चला था। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था क्या चीज। तो चार्ज किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी हुआ करता था। मैटर का क्या था, प्रॉपर्टी हुआ करता था। अगर ये प्रॉपर्टी जनरेट करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता था जिसको बोलते हैं चार्जिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, आवेशन की क्रिया। याद है चार्जिंग प्रोसेस कितने टाइप के थे। चार्जिंग प्रोसेस मेनली 2 टाइप के। याद करो। एक बोलते थे कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। एक होता था चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, याद आ रहा है। कांटेक्ट प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर 2 प्रोसेस आते थे। पहला प्रोसेस था बाय फ्रिक्शनल मेथड, बाय फ्रिक्शनल मेथड, और एक हुआ करता था सेकंड वाला बाय कंडक्शनल मेथड। कंडक्शन मेथड, जिसमें से हमने क्या को क्लियर किया था, बाय फ्रिक्शनल मेथड। याद करो, इसके टर्म में पढ़ा जाता था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करके एब्जॉर्ब करके हाई लेवल पे जाके क्या हो, हाई लेवल एनर्जी लेवल पे चला जाता था। ठीक, यहां तक क्लियर है बात, क्या क्या हुआ था। चलो आगे देखते हैं क्या बात हुआ था ना इसके बाद। ठीक, आज क्लियर करते हैं बाय कंडक्शन मेथड क्या चीज है और चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्या चीज। ये 2 मेथड को क्लियर करेंगे कि क्या होता है। ठीक, इसके अलावा 2-3 बात, छोटे छोटे बात, जैसे एक मैं बोल लेता हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, प्रोटॉन क्या चीज है, छोटा छोटा बात, ज्यादा नहीं होता है। ठीक, ये मेनली आप 11th क्लास में पढ़ के आओगे। 11th पे केमिस्ट्री में मेनली पढ़े। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा अपने को, प्रोटॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में क्या करता है, ऐसा मोशन करता रहता है। ये हम सब जानते हैं। ठीक, एक कंडीशन आपको याद रखना है बस पढ़ने के लिए फिलहाल। कंडीशन ये है कि पिछले क्लास में याद करो, मैं हमेशा बोल रहा था ना, इलेक्ट्रॉन ही जंप करके हाई लेवल पे जाता है, लो एनर्जी लेवल से किधर, हाई एनर्जी लेवल पे। तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, बस इस टर्म को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइट वेटेड होता है। लाइट वेटेड मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो कम होता है। किससे, प्रोटॉन से। एक तरीके से समझ जाओ, थोड़ा सा एग्जांपल लूं तो एक मोटा इंसान है, मोटा आदमी है, और एक कैसा आदमी है, पतला आदमी। 2 आदमी है मेरे पास। मैं बोला चलो दौड़ो बोल के, तो कौन स्पीड दौड़ेगा, जाहिर सी बात है पतला आदमी ज्यादा स्पीड दौड़ेगा। किसके कंपैरिजन में, मोटे आदमी के कंपैरिजन में। तो ये मान लो कि ये मोटा आदमी प्रोटॉन है और ये पतला आदमी कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमेशा एनर्जी से लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है। इसका वेट क्या होता है, कम होता है। ये इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसीलिए प्रोटॉन कहाँ मिलेंगे अपने को, न्यूक्लियस में। इसलिए इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये 11th में आपने पढ़ा होगा, इतना क्लियर रहा होगा। ठीक, ये बात क्लियर अपने को। ठीक, इसके अलावा एक बात और क्लियर करिए, 3 लोगों को लेता हूं मैं। एक है मेरे पास कंडक्टर,
11th के लास्ट 10 क्लासेस में फिजिक्स में आता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर को छोड़ दे रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर आ गया, ले लेते हैं। चलो एक होता है क्या, सेमीकंडक्टर। अभी अगर दिमाग में सेमीकंडक्टर नहीं आ रहा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, आगे देखेंगे। ठीक, मेनली कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक। क्या कहा जाता है, चालक। इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक या फिर अचालक। इसके अलावा सेमीकंडक्टर को कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालक 3 लोग हैं मेरे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कहानी थोड़ा सा ढकेल दो ना, 2 लोग को देखना है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वे होते हैं जो इजीली किसको कैरी करते हैं, करंट कैरी, इजीली करंट कैरी। मतलब एक तरीके से इजीली इनमें किनका फ्लो हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट। ये आसानी से विद्युत धारा को अपनी ओर प्रवाहित होने देते हैं। कुचालक, नॉट करंट कैरी। एक तरीके से इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक या इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का कहानी मैं फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ, ये लास्ट क्लासेस में आएंगे आप, है ना। लास्ट क्लासेस में जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर हमको सेमीकंडक्टर पूर्ण मिलेगा। फिलहाल कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वे मटेरियल जो इजीली करंट को फ्लो होने दे, इंसुलेटर वे मटेरियल है जो करंट को फ्लो होने नहीं देते। ये बात समझ में आता है। एग्जाम्पल में बोल दिया मैं, चलो फेरस हो जाएगा, आयरन रॉड हो जाएगा, आयरन का रॉड। ठीक, इसके अलावा कॉपर प्लेट। इंसुलेटर में सबसे अच्छे एग्जाम्पल है अपना वुड, लकड़ी। ये ऐसे लोग हैं जो करंट को फ्लो होने नहीं देते। मेजर डिफरेंस क्या है, कंडक्टर में है क्या चीज जो इजीली करंट को फ्लो होने दे रहा है, इंसुलेटर में क्या चीज है जो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है। देखा जाए तो कंडक्टर में मिलता है तुमको, प्रेजेंस होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या क्या चीजें धीरे धीरे आएगा, पहले समझते जाओ। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्सेंस होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होता। अब कहानी ये आ जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, हिंदी में इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात यह है कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही किसको कैरी करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा और 2 मटेरियल हो गया फिर से और देखेंगे। ये मेरे पास आयरन का एक रॉड है, आयरन। ठीक, आयरन मतलब एफी का एक प्रॉपर्टी देखें आप, एफी हमेशा क्या में कन्वर्ट होता है, एफी के पॉजिटिव चार्ज, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। देखा जाए तो Fe जो मटेरियल था, फेरस था, वो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्या बाहर निकाला होगा, +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। ठीक, इसीलिए ये मेटल है जो इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस Fe के मटेरियल में कैसे रहेंगे, ऐसा फ्री रहेंगे, वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर मैं एक प्लास्टिक का मटेरियल लाऊं, क्या है, प्लास्टिक मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंस है, प्रेजेंस नहीं रहता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है ही नहीं तो कैसे करके ये मूव कर पाएंगे, इजीली मूव नहीं कर पाते। इसलिए अगर मैं इस मटेरियल में करंट फ्लो कराया, प्लास्टिक में भी क्या फ्लो करा है, करंट फ्लो करा है, तो करंट को कैरी करने के लिए चार्जेस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस है जो इजीली मूव करता है और किसको कैरी कर लेता है, करंट को। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होने के कारण ये करंट को कैरी नहीं करता। ये आगे क्लासेस में और अच्छा से क्लियर होगा। फिलहाल आपको दिमाग में ये बताने के लिए कि क्या होता है कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन के चक्कर में यहाँ करंट फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस में यहाँ करंट फ्लो नहीं होता। इस बात को रखेंगे, ये और अच्छा से क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल इसको दिमाग में रखना। ठीक, आगे बढ़ा हूँ ना। बात चार्जिंग प्रोसेस का चल रहा था, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड था बाय कांटेक्ट प्रोसेस, इधर था इंडक्शन प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में पहला फ्रिक्शनल मेथड जिसमें एनर्जी लेवल में जंप करता था इलेक्ट्रॉन जंप करता था, याद है, जिसके चक्कर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होता था। सेकंड में क्या था, सेकंड में जस्ट सेकंड में क्या थी आपको, कांटेक्ट प्रोसेस में पहला क्या था, कांटेक्ट फ्रिक्शनल मेथड। सेकंड क्या था, बाय कंडक्शन मेथड। अब बाय कंडक्शन मेथड क्या होता है, अच्छे से देखना, अच्छा से क्लियर होगा। सेकंड बाय मेथड। थोड़ा सा अच्छा से दिमाग लगाया जाए तो कंडक्शन वर्ड मतलब कंडक्टर ही होगा क्या, कंडक्टर मतलब जिसमें किसको फ्लो करते हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकता है, जो करंट को कैरी करता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहते हैं, जो अभी देख रहे हैं। ठीक, अब एक कंडक्टर लाता हूं, चलो चलो मेरे पास एक ये मटेरियल है जो क्या है बोल रहा हूं मैं, एक कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ क्या प्रेजेंस होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा। अच्छे से बात को समझना, ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, जितना यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन प्रेजेंस होगा, बस इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। जैसे अगर मैं बोला ये Fe है, फेरस है, ठीक, Fe, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, थोड़ा सा याद करो, जल्दी जल्दी जल्दी, पेकोनी पूजन ऐसा याद कराया गया था क्या, देखो पेकोनी पूजन, ये 11th क्लास में आप करके आए थे पीरियोडिक टेबल, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मतलब प्रोटॉन भी 26 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा। बस इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पर फ्री रहेंगे उतने जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, बस क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। चलो आगे देखते हैं ना। अब होगा क्या कहानी में ट्विस्ट, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मैं इसको क्या एक इंसुलेटर से, यहां पर एक इंसुलेटर स्टैंड लगा दिया, इंसुलेटर स्टैंड से सर रखो, ये क्या है अपना इंसुलेटर स्टैंड है। ठीक, फेरस का है, टुकड़ा है, फेरस का पार्ट है, कंडक्टर है, जो फिलहाल के लिए न्यूट्रल है, कोई चार्ज प्रेजेंस नहीं है, क्या न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन होता कोई भी चार्ज इसमें जिसमें प्रेजेंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया गया। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है फिलहाल। ठीक, अब देखो मैं क्या किया, जब मैं फ्रिक्शनल मेथड पढ़ चुका था, कौन सा मेथड, फ्रिक्शनल, तो एक करंट कैरिंग रॉड को लिया था, याद है, तो मैं बोला चलो ये ग्लास का रॉड, करंट नहीं लेता करंट कैरिंग, ये ग्लास रॉड है, चलो क्या है, ग्लास का रॉड। ये मत समझना अपने दिमाग में केवल जिसमें करंट कैरिंग रहता है वो ही चार्ज सकता है, इसके अलावा सब चार्ज। एक अच्छा एग्जांपल, अगर आप बहुत टाइम से किसी जगह पर बैठे हुए हो, अचानक से आप उठ के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टच करते हो तो आपको एक चट करके झटका आता है। वो झटका क्यों आता है, क्योंकि उसमें आप चार्ज हो। एक आध और एग्जांपल, आप एलिवेटर समझते हैं, जो मॉल वगैरह में एक सीढ़ी लगा रहता है जो ऑटोमेटिक चलता रहता है, एलिवेटर वगैरह, उसमें भी कभी कभी कंटिन्यू क्या आ जाता है, एक तरीके से करंट कैरिंग हो जाता है, मतलब एक तरीके से चार्ज हो जाता है मूव करते।
जिसको अचानक से छूने से एक चट से आवाज आता है। धीरे धीरे सब समझ आएगा, देखिए धीरे धीरे आराम से ना। फिलहाल इसको समझते हैं। तो एक ग्लास का रॉड, एक कांच का एक रॉड, इसको क्या किया गया, एक वुडन क्लॉथ से, वुडन क्लॉथ मतलब ऊन का एक क्या है, ऊन का ही लिख देता हूं, ठीक है। चलो क्या किया मैं, इस रॉड को ऊन के कपड़े में ना, ऊन का एक कपड़ा ले लिया हूं, और एक कौन सा रॉड है, ग्लास का एक रॉड है, कांच का एक रॉड है, ग्लास का पतला सा, उसको ऊन के कपड़े में ऐसा फ्रिक्शन करा है। फ्रिक्शन करा के मैं क्या किया हूं, इसको पॉजिटिव चार्ज किया हूं। कौन सा चार्ज किया हूं, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किया हूं तो क्या हुआ होगा, पॉजिटिव बोल दिया तो तुम्हारा दिमाग लगा होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गए होंगे, कहां गए होंगे, इस ऊन के कपड़े पे गया। अगर मैं बोला चलो इस रॉड को मैं कैसा चार्ज कर दिया, चलो बोला नेगेटिव चार्ज, ये रॉड नेगेटिव चार्ज है, बोला सबको निकाल देते हैं, रुको। ये रॉड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हारा दिमाग फिर क्लिक किया होगा और ये बोला होगा कि ऊन के कपड़े के इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गए होंगे, इस ग्लास के रॉड पे गए होंगे। तब तो ये कौन सा चार्ज हो गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया। यहां तक बात समझ में आता है, ठीक। अब चलो क्या करेंगे, अब आगे क्या करते हैं। अब एक हम छोटा सा काम किया, जो ये न्यूट्रल वाला मेरा क्या है मटेरियल, इसको साइड में रखूंगा, ठीक। फ्रिक्शन मेथड के थ्रू इस रॉड को मैं नेगेटिव चार्ज कर चुका हूं। इस नेगेटिव, इस ग्लास के नेगेटिव रॉड को अब मैं क्या किया, किसके पास लेके आया हूं, जस्ट हमारे इंसुलेटर स्टैंड के पास लेके आ रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस किसके अंदर आता है, याद रखो, ये कांटेक्ट लेस है कि कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट प्रोसेस में, इसमें टच कर, जैसे फ्रिक्शन मेथड के थ्रू टच हुआ था तो इसमें भी टच होगा। तो इस ग्लास के नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को किसके पास लाके टच किया गया है, जस्ट इसको लाके किससे टच किया गया है, हमारे इस मटेरियल से। कौन सा मटेरियल, जो इंसुलेटर स्टैंड में जो फेरस का एक न्यूट्रल वाला क्या रखा गया है, मटेरियल रखा है, जिसको चार्ज करना है। चार्ज इसको करना है मेरे को, देखिए जैसे मैं लेके आया तो होगा क्या, कहानी देखना, नेगेटिव चार्ज है मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इधर भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा जाए, कौन सा चार्ज आएगा। एक और कंडीशन बना दे रहा हूं मैं, एक रॉड है, उस रॉड को कांच का या फिर किसी का भी एक रॉड है, उसको कौन सा चार्ज करके लाया हूं, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, लगाएंगे दिमाग पूरा, ठीक। इसको यहां लाके टच कर देते हैं सीधे ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। इसको भी इंसुलेटर स्टैंड से क्या कर दिया यहाँ पर ना, इसमें नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जितने प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ये भी फ्री। थोड़ा सोचा जाए तो क्या होगा, कंडीशन दिखता है ना, टच करके रखा गया, लगाना है दिमाग अपना ना। देखो पहले इधर ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव वाला रॉड लेके आया हूं मैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां तक बात समझ में आता है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि हम यहां से, जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जंप कर करके कहां जाएगा, इस इंसुलेटर, क्या मतलब इस रॉड में, इस चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज रॉड के साइड में जाएगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके कहां जा रहा है, रॉड में जा रहा है, पॉजिटिव रॉड में जा रहा है, तो ये रॉड तो न्यूट्रल होता रहेगा, लेकिन इसके नंबर पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्या, क्योंकि ये जंप करके कहां चला गया है, उस रॉड पे चला गया है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखो तो टच करके रखा गया था, अब इसको जैसे ही हटाऊंगा मैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के चक्कर में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने तो उत्तर रहेंगे, जिसके चक्कर में ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
सेम दिमाग क्या लगाना, क्या किया जाए, क्या किया जाए, लगाओ दिमाग। देखो प्रोटॉन तो मूव नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही होगा, प्रोटॉन मूव नहीं हो रहा, वहां पर क्या मूव करेगा ऐसा सोचा जाए तो, क्योंकि मेरे को उसको कौन सा चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना, मतलब जो भी चार्ज करना है चार्ज करना है। जैसे पॉजिटिव रॉड को लेके आया, मटेरियल कैसा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके इस रॉड में चले गए। ये रॉड तो बाद में हटा लिया मैं, जिसके चक्कर में यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम के चक्कर में ये कैसा चार्ज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या केस है, मैं माइनस वाला मतलब नेगेटिव चार्ज मटेरियल को लेके आया, लगाओ दिमाग अपना, थोड़ा सोचो कहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो जंप करेंगे नहीं करेंगे, लगाइए दिमाग अपना, लगाओ। ऐसा सोचा जाए, चलो अगर ऐसा सोच के देखते हैं ना, इसको नेगेटिव चार्ज करना है ना फिलहाल, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कौन सा मटेरियल ज्यादा सफिशिएंट है, देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके इस मटेरियल पे आ जाते हैं, यहाँ पर इस मटेरियल क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या है, फ्री है। इलेक्ट्रॉन का ये प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन वहां इजीली जाना चाहता है जहां वो फ्री हो सके। जैसे इससे पहले मैं बोला था एनर्जी लेवल का बात, इलेक्ट्रॉन अच्छे एनर्जी लेवल पे जाके रहने के चक्कर पे जंप करते थे, सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ जाएंगे, इस मटेरियल पे इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ ये फ्री रहना चाह रहे थे। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, यहाँ पर मैं रॉड को तुरंत हटा दिया, जैसे ही हटाऊंगा यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके चक्कर में इस मटेरियल में कौन सा चार्ज प्रेजेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को हटा दिया जाएगा फिर। इसलिए ऐसा करके हम मटेरियल को टच करके किसके बाय कंडक्शन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। देखो एक पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया और एक ऐसा नेगेटिव चार्ज कर दिया, ऐसा करके टच करके, तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। टच करके इसको क्या किया है, चार्ज किया जाए कंडक्शन मेथड के थ्रू। एक दो क्वेश्चन और, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए शायद इंडक्शन मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, फिलहाल इसको थोड़ा बच्चा क्लियर करते हैं ना। ये मटेरियल है मेरे पास, मटेरियल का नाम ए दे दिया, ठीक। ये मटेरियल है जो क्या है, बी। जो मटेरियल है दोनों कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये न्यूट्रल है फिलहाल। जितने पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंस है उतने कितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस, ये न्यूट्रल है फिलहाल। इसको इंसुलेटर स्टैंड के हेल्प से मैं क्या करके रखा हूं, लगा के रखा हूं, ठीक। एक बी मटेरियल है जिसको मैं पूरा क्या चार्ज करके लाया हूं, पॉजिटिव चार्ज। कंडक्शन मेथड, किसी भी मेथड के थ्रू इसको पूरा का पूरा क्या किया हूं, पॉजिटिव चार्ज किया, फ्रिक्शन कंडक्शन कोई भी। इंसुलेटर स्टैंड में ये भी रखा गया ऐसा। अब इन दोनों का कांटेक्ट में क्या कर रहा हूं, एक किससे, मटेरियल से। ये मटेरियल कैसा है, तो ये भी कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर से कनेक्ट करके रख दिया, एक कंडक्टर से कनेक्ट। कंडक्टर मतलब जो क्या करता है, करंट को फ्लो होने देता है, जैसे हमारे तार, वायर, ठीक। इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो, जो ये न्यूट्रल वाला है तो ये भी क्या, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ये क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। मेटल में फ्री ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव चार्ज के साइड जाना चाहेंगे क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जंप। अब देखो कनेक्ट किससे, कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर के थ्रू कहां चले जाएंगे, सीधा सीधा इस मटेरियल पे। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के पास गया, हम क्या कर देंगे, जाने के बाद इस कनेक्शन को क्या कर दिया जाता है, ऐसा कट कर दिया जाता है। जैसे इस कनेक्शन को कट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन तो उधर ही मूव हो चुके थे क्या सब, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के चक्कर में यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमको कौन सा चार्ज दिखने को आता है, पूरा का पूरा ऐसा
पॉजिटिव चार्ज देखने को आता है। तो एक बात याद आ गया हमको, अगर मैं एक न्यूट्रल मटेरियल के पास, न्यूट्रल वाले मेटल के पास जिसमें नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको किससे टच किया, किससे कांटेक्ट किया, किसी चार्ज वाले मटेरियल से कनेक्ट किया, चार्ज मटेरियल से क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। अब वो जो चार्ज होगा वही अपोजिट चार्ज क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल वाले में कौन सा चार्ज जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव। अगर ये न्यूट्रल होता, मतलब एक तरीके से नेगेटिव होता, तो नेगेटिव होता, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ ना चाहते, देखो ये अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे जहां पर क्या है, वो ज्यादा फ्री है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ आएंगे, यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा क्या था, फ्री था। नेगेटिव को लाने से नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव को लाने से पॉजिटिव, ये बात ठीक। अब जिस मटेरियल का क्या लाया, वो चार्ज लाया, जैसे आपके पास एक न्यूट्रल मटेरियल है जिसमें उदासीन है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं, अगर इसके पास मैं पॉजिटिव वाले चार्ज को ले गया, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को ले गया, तो ये पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव बना रहा है, नेगेटिव को लेके आया तो ये नेगेटिव इसको भी क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। अपोजिट नहीं, सेम वाला चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, दोनों चार्ज क्या हो जाता है, बराबर। ठीक, चलो आज के लिए इतना रखें, ज्यादा हो गया क्या? 2-3 बात जो याद करने का था, क्या क्या था, ये कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, क्यों होते क्या आते, सेमीकंडक्टर आगे पता चलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ही जंप क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट कम होता है लाइट वेटेड होने के चक्कर। ठीक, चलो बाकी का क्लास क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक।